नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द ओपन क्लासरूम, जहाँ हम किताबों के बाहर की दुनिया से भी सीखते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे संसार की सोच को बदल दिया। इंडियन मैथमेटिक्स, द जर्नी फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। क्योंकि सोचिए, अगर ज़ीरो ना होता तो क्या हमारी गणना, विज्ञान या टेक्नोलॉजी संभव होती? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा ज़ीरो किसने खोजा था? यह डेसिमल सिस्टम कहाँ से आया? क्या आप जानते हैं, जब यूरोप में लोग अभी भी रोमन न्यूमरल्स 1, 2, 3, 4, 5 का इस्तेमाल कर रहे थे, तब भारत में लोग दशमलव 0 से 9 से बड़े बड़े गणितीय काम कर रहे थे। आज हम समझेंगे कैसे एंशियंट इंडिया में गणित की नींव रखी और कैसे ये ज्ञान अरब देशों से होते हुए पूरी दुनिया में फैला। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन न्यूमरल सिस्टम की, जिसे आज हम हिंदू अराबिक न्यूमरल्स कहते हैं। यह वही सिस्टम है जिसमें डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है और जिसका यूज़ पूरी दुनिया करती है। पहले भारत की गणना में ब्राह्मी न्यूमरल्स से होती थी, जो धीरे धीरे इवॉल्व होकर देवनागरी न्यूमरल्स बने और फिर अरब स्कॉलर्स ने इन्हें दुनिया तक पहुंचाया। अब आते हैं भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट पर, द जीनियस ऑफ ज़ीरो, जिन्होंने 476 सीई में आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा। उन्होंने पहली बार बताया कि ज़ीरो कोई खाली जगह नहीं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हाँ बिल्कुल, यह एक कॉन्सेप्ट है जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। उनके वर्क में हमें प्लेस वैल्यू सिस्टम की सबसे पुरानी झलक मिलती है, जो बेसिकली 10, 100, 1000 की पावर बढ़ती जाती है। यह कॉन्सेप्ट उसी से निकला है। उन्होंने पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी बताया, जो कि 3.1416 है और जो आज भी एक्यूरेट माना जाता है। आर्यभट्ट के बाद आए ब्रह्मगुप्त, जो कि 598 सी के समय की बात है, जिन्होंने पहली बार ज़ीरो को मैथमेटिकली डिफाइन किया। उन्होंने कहा, ज़ीरो एडेड टू ए नंबर मेक्स नो चेंज, बट व्हेन सब्ट्रैक्टेड इट लीव्स द नंबर एज इट इज। और यही डेफिनेशन मॉडर्न मैथमेटिक्स की बैकबोन बन गई। उन्होंने नेगेटिव नंबर्स और एल्जेब्रिक इक्वेशंस पर भी काम किया। फिर आते हैं हम महान भास्कर टू, जो कि 12th सेंचुरी के आसपास की बात है, जिन्होंने लीलावती नाम की अद्भुत पुस्तिका लिखी और जो एक पोइटिक मैथ्स टेक्स्ट थी, जिसमें बेसिकली हम पजल्स और रिडल्स को देखते हैं। उन्होंने कैलकुलस की शुरुआती कॉन्सेप्ट दिए और इन्फिनिटी यानी अनंत का मैथमेटिकल मीनिंग भी समझाया। उन्होंने कहा, डिवाइडिंग ए नंबर बाई ज़ीरो गिव्स इन्फिनिटी, यानी अनंत। अगर किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करें तो उसका उत्तर होगा इन्फिनिटी, अनंत। तो भारत की यह गणितज्ञ ज्ञान अरब देशों तक पहुंचा और जिन्होंने इसे ग्रीक और यूरोपियन स्कॉलर तक पहुंचाया। इसीलिए आज भी इसे कहा जाता है हिंदू अराबिक न्यूमरल सिस्टम। बिना भारतीय गणित के मॉडर्न साइंस, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स कुछ भी पॉसिबल नहीं था। ज़ीरो और डेसिमल सिस्टम ने दुनिया बदल दी। आप देखें, कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम जहां 0 और 1 के ऊपर चलता है। इंजीनियरिंग के कैलकुलेशंस तभी पॉसिबल हो पाते हैं। बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ मैथमेटिक्स से जुड़ा है। तो सोचिए, अगर भारत ने ज़ीरो ना दिया होता तो आज की दुनिया कैसी होती।
तो दोस्तों, एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियंस ने सिर्फ फॉर्मूले नहीं दिए बल्कि एक सोच दी। क्यूरियोसिटी से सीखने की आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर ये सब गणितज्ञ तक नहीं सीमित थे बल्कि विजनरीज थे जिन्होंने संख्याओं को जीवंत बना दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि आज के स्टूडेंट्स को भी वैदिक और एंशियंट मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए? क्या हम एंशियंट विजडम को मॉडर्न साइंस से जोड़ सकते हैं? कमेंट में लिखिए फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द ओपन क्लासरूम, जहाँ सीखना कभी रुकता नहीं। थैंक यू।